नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारी एक महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर हम इसे कहें कि मुहूर्त या फिर हमारे कुछ गलत काम, यानी कि हम कुछ गलत समय में गलत काम कर देते हैं, कुछ चीज़ें घर में ले आते हैं, कुछ गलत समय में गाड़ी वगैरह घर पे ले आते हैं, या फिर गलत ऐसा समय आपका चल रहा होता है जिस समय में कोई ऐसा रिश्तेदार आपके घर आ जाता है जिसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। देखिए, ये मुहूर्त ही कहें, क्योंकि लाल किताब को अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो ये मुहूर्त यानी कि आपका अच्छा समय, आपका खराब समय, आपके गलत समय में किए गए गलत नतीजे तक को बताती है कि अगर आपने इस समय में ये काम किया तो आपके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा कष्टपूर्ण होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में आपसी दुश्मनी होती है, अगर इसमें जो है कोई आपस के दुश्मन ग्रह आके बैठ जाएँ। ये वर्चस्वल की कंडीशन कहलाई जाती है और साथ ही साथ लगन कुंडली में भी ऐसा होता है। अब दुश्मन ग्रह कैसे-कैसे होंगे, मान लीजिए खाना नंबर 8 में मंगल है और खाना नंबर 11 में मान लीजिए राहु आ गया, केतु आ गया, बुध आ गया, ये वर्चस्वल की कंडीशन है। अगर ऐसे केस में यहाँ पर राहु, केतु, बुध या फिर शनि वगैरह भी आ जाते हैं, तब यहाँ पर जो है मंगल का एक खाना नंबर 11 से एक आपसी दुश्मनी का संबंध बन जाता है। अब जब दुश्मनों का संबंध आपस में बन जाएगा तो यानी कि खाना नंबर 11 एक इनकम का भाव होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि खाना नंबर 11 से दर्शाई जाती है कि आपके घर में कोई चीज़ आ रही है, आपको चीज़ मिल रही है। वो एक तरह से आपके लिए इनकम ही हुई। तो आप अगर मान लीजिए आपके खाना नंबर 8 में मान लीजिए चंद्र है और खाना नंबर 11 में शनि उस वर्षफल के अकॉर्डिंग आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या फिर बुध आके बैठ जाए, तब इस केस में क्या होगा कि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में दुश्मना एक संबंध बन जाएगा। दुश्मनाना संबंध होने के कारण अगर मान लीजिए आपने उस समय में गाड़ी लेकर आ गए जो कि शनि की वस्तु है, लोहा लेकर आ गए, सरसों तेल लेकर आ गए, काले उड़द वगैरह लेकर आ गए, ये शनिवार के दिन अगर आप ये करते हैं, तब इस केस में आपने मान लीजिए शनिवार के समय में ही आपने अपने जो है मकान की कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर दी, तब इस केस में आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। ऐसे बहुत से टेबे आते हैं मेरे पास जिनमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम इस समय में ये चीज़ लेकर आए, जब से ये चीज़ लाए हैं तब से ही हमारे घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, जब से हमने ये काम शुरू किया तब से ही हमारे घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ऐसा इसीलिए होता है कि हमने जाने अनजाने में गलती ये कर दी कि हमने दुश्मन ग्रह की चीज़ को घर में लेकर आ गए। दुश्मन ग्रह की चीज़ जैसे कि गाड़ी वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में अगर मान लीजिए कोई गाँव में रहने वाला व्यक्ति है, उसके खाना नंबर 8 में चंद्रमा वर्षफल में आया हुआ है, खाना नंबर 11 में उसके जो है शनि आया हुआ है, ऐसे केस में अगर वो भैंस लेकर आ जाए काले रंग की, तब उसके लिए प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती हैं। अगर मान लीजिए इंसान जो है शनि से संबंधित चीज़ें जैसे कि सरसों तेल, काला उड़द, चमड़े की कोई वस्तु, लोहा, कोयला या फिर जो है कोई दो रंगी चीज़ें, ये चीज़ें घर में लेकर आएगा और ख़ासकर शनिवार के दिन, तब इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। अब मान लीजिए खाना नंबर 8 में ही आपके सूर्य है और खाना नंबर 11 में उस समय शनि है, तो ऐसे केस में इंसान जैसे ही मकान बनाएगा, जैसे ही शनि संबंधी चीज़ें घर में स्थापित करना शुरू करेगा, जूता, लोहा, लकड़ी, ये सब चीज़ें, कोई गाड़ी वगैरह ही खरीद लेगा, तब ऐसे में इंसान प्रॉब्लम में आ जाएगा। चाहे लाख अच्छे मुहूर्त हों उस समय पर, मगर आपका वर्षफल जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए था, तो उस समय में आपका मुहूर्त भी काम नहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं कि आपका एक लंबे समय का मुहूर्त, यानी कि एक लंबे समय का अच्छा और बुरा लाल किताब आपको बताती है। हम इस स्टडी को जो है वर्षफल के अकॉर्डिंग मंथ कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, डे कुंडली के हिसाब से भी देख सकते हैं, यानी कि एक दिन की कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर हम इसको और जो है ब्रीफली स्टडी करें तो हम इसको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखकर अपने दिन के अनुसार चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाने वाला है, क्या हम कोई इससे संबंधित चीज़ें घर में लाएं या ना लाएं। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आपको किसी तरह के मुहूर्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाल किताब का मेन उद्देश्य यही है कि आपको जो है रीति रिवाजों से जोड़ के रखे, आपको जो है सही और गलत की जानकारी देता रहे कि आप जो है किसी भी तरह की मुसीबतों में ना फंसो। अब मंगल की ही बात कर लेते हैं कि मंगल खाना नंबर 8 में है और ऐसे केस में आप राहु, केतु या फिर शनि संबंधी चीज़ें या बुध संबंधी चीज़ें आप घर में लाना शुरू कर देते हैं। आपके घर बहन या बुआ या मौसी या साली वगैरह आनी शुरू हो जाती है। आप तोता वगैरह ले आते हो, हरे पौधे वगैरह ले आते हो, खासकर बुधवार के दिन।
तब ऐसे केस में यहाँ पे मंगल और बुध की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि हमको सीधा सा दिमाग में एक ही बात बिठा के रखनी है कि अगर हमारे खाना नंबर 11 में आए हुए दुश्मन ग्रह का उपाय कैसे किया जाता है। अब हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ लेकर आनी है, पहली बात तो चीज़ें अवॉइड करिए। मान लीजिए आप किसी कारणवश लेकर ही आ गए। अगर मान लीजिए खाना नंबर 8 और खाना नंबर 11 में दुश्मन ग्रह हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी दुश्मन ग्रह है जो खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है, मान लीजिए शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, बुध बैठा है, कुछ भी बैठा है, तो आपको उसके मित्र ग्रह संबंधी चीज़ें लेकर आनी है। मान लीजिए शनि, राहु, केतु और जो है बुध और शुक्र, ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। अगर मान लीजिए शनि है खाना नंबर 11 में और आप कोई गाड़ी वगैरह ले आते हैं, तो ऐसे केस में आप बच्चों के खिलौने वगैरह ले आइए, क्योंकि ये बुध की चीज़ें हैं, केतु की चीज़ें हैं। केतु की चीज़ें अगर मान लीजिए आपके खाना नंबर 8 में सूर्य है और खाना नंबर 11 में शुक्र ही है, तब इस केस में आप जो है शुक्र संबंधी चीज़ें, जैसे कि कोई वाइट कलर की चीज़ें हो गई या फिर जो है कपास, कॉटन, ये सब चीज़ें जो है आप फ्री में बांट सकते हैं। अगर मान लीजिए खाना नंबर 8 में मंगल है और खाना नंबर 11 में बुध आ गया, तब ऐसे केस में आप बच्चों के लिए कोई हरी चीज़ें, हरे रंग की चीज़ें या फिर स्टेशनरी, पेन, पेंसिल वगैरह ये चीज़ें आप डोनेट कर दीजिए। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं तो यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये कंडीशंस जो हैं एक लास्ट ऑप्शन होती हैं कि आपने गलती कर दी, मान लीजिए 2 दिन पहले गलती करी, 2 दिन 3 दिन पहले गलती करी, तो उसकी भरपाई आप अभी भी कर सकते हो। उससे संबंधित चीज़ें लाके बाँट दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो मित्र ग्रह का जो एक संबंध था, यानी कि उससे संबंधित, जैसे कि आपने कुर्बानी के बकरे सुना होगा, आपने वीडियोज़ देखी होंगी, तो कुर्बानी के बकरे में एक ग्रह दूसरे ग्रह को चोट पहुँचाता है, यानी कि अपनी बला दूसरे ग्रह पे डालता है। अगर आपने उससे संबंधित चीज़ें, उसके मित्र ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान कर दिया, तो वो चीज़ एक तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करेगी। आपकी लाई हुई चीज़ जो घर में आ चुकी है, कोई रिश्तेदार आ चुका है, कोई आप चीज़ गलती से ले आए हैं, कोई आपने चीज़ गलती से खरीद ली है, तो खाना नंबर 11 में बैठा मित्र ग्रह, जो उसका मित्र ग्रह है, उससे संबंधित चीज़ों का डोनेशन कर दीजिए, बाँट दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम मेरा जो एक लाइव सेशन हुआ था वो थोड़ा-सा छोटा ही था, मतलब कुछ ख़ास नहीं था। कुछ बहुत सारी इम्प्रूवमेंट उसमें करनी है क्योंकि सेटअप नहीं था मेरे पास। अब की बार का जो नेक्स्ट जो है लाइव सेशन होगा उसमें प्रॉपर तरीके से पूरी बात की जाएगी, वीडियो भी नहीं कटेगी, ऑडियो भी नहीं कटेगी। थोड़ा सेटअप है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए आप वेट करिए। बाकी जिनको भी लाल किताब मंगानी है 1952 की बेनी माधव जी की, वो मंगवा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।